विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ेंगे। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 2018 जैसा ही रिजल्ट रहा। बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बनी बीएपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा और कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली, लेकिन इस बार भाजपा ने आसपुर की बजाय सागवाड़ा सीट पर जीत दर्ज की। आसपुर में बीएपी ने कब्जा जमाया। इधर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। 84 विधानसभा सीट पर बीएपी के राजकुमार रोत ने जीत दर्ज की है। डूंगरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के गणेश घोघरा ने और आसपुर विधानसभा पर बीएपी के उमेश मीणा ने, सागवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा के शंकर ने जीत दर्ज की। पूरी जीत का श्रेय मेरे पूरे कार्यकर्ताओं को जाता है और आम जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और ये मेरी जीत नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है और हर एक गरीब की ये सच्चाई की जीत है। जब मेरे सागवाड़े की जनता मेरे साथ थी, मुझे पूर्ण भरोसा था। भारतीय जनता पार्टी से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और मुझे पूरा भरोसा था टिकट जब मिली तब से। वचन देंगे, सरकार बन रही है, जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। वाराणसी की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे भारी मतों से राजस्थान का पूर्व के जो रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड तोड़ के सबसे अधिक बहुमत से मुझे जिताया। उसके 84 की जनता को खूब धन्यवाद। ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे कार्यकर्ताओं की और 84 की आम जनता की जीत है और 84 के इतिहास में, पूरे राजस्थान के इतिहास में ये हाईएस्ट लीड रही है। 2018 के अंदर मैं चुनाव लड़ा था, उस समय मेरी सेकंड पोजीशन रही थी, मात्र 4,500 वोट कम पड़े थे। उसके बाद मैंने लगातार 4 से 5 साल के बीच में इतनी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद आज नतीजा आया और जितने के बाद भी हम वो परिवर्तन करेंगे। 70-75 साल में जो आसपुर विधानसभा में जो परिवर्तन नहीं हुआ वो 5 साल के अंदर परिवर्तन करके दिखाऊंगा। ये मैं आपसे इस मीडिया के माध्यम से आम जनता को संदेश देना चाहता हूँ। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रही ममता भूपेश को दौसा की सिकराय सीट पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के विक्रम बंसीवाल ने 9,000 वोटों से ममता भूपेश को हराकर विधायक की कुर्सी पर कब्जा किया। चुनाव जीतने के बाद विक्रम बंसीवालों ने कहा कि सिकराय में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य में सिर्फ घोषणाएं हुई, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में कमल खिला है और कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश चुनाव हार गई है और बीजेपी के विक्रम बंसीवाल ने मंत्री को हराया है। कैबिनेट मंत्री आपके सामने थी और वो चुनाव हारी हैं, क्या कहोगे, क्या कारण रहे? देखिए, जनता ने उनके झूठे वादे और उनके भ्रष्टाचार अभिमान को एक अच्छा सा जवाब दिया है और ये जनता की जीत है और इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार देता हूँ और जनता को बहुत बधाई देता हूँ। 5 साल के लिए आपके लिए जनादेश आया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या करना है सिकराय के लिए? सिकराय के अंदर अब तक सरकार ने सिर्फ घोषणा की, कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया। वहाँ सड़कें नहीं हैं, कई जगह पानी की किल्लत है, कई जगह बिजली की किल्लत है। तो हमारा यही रहेगा कि ये जो अपना आवश्यक चीज़ें हैं उनको पूरा करे, सड़क और पानी की व्यवस्था हम करा के रहेंगे। गहलोत साहब भी कहते थे खूब विकास कराया है, मंत्री ममता भूपेश भी कहती थी खूब विकास कराया है, विकास के नाम पे वोट मांग रहे थे। क्या वास्तव में विकास हो रहा था या नहीं हो रहा था? सरकार 3 साल होटलों में रही, आपस में लड़ती रही और लास्ट के 6 महीनों में सिर्फ घोषणाएं करी, विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ और इसी को देखा था जनता ने और जनता समझ गई थी, इसलिए पूरे राजस्थान के अंदर इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। राजस्थान में कमल खिला है, रिवाज कायम रहा है, राज बदल गया है, इस पर क्या कहोगे? देखिए, राजस्थान की जनता देख चुकी थी कि कांग्रेस में कितना भ्रष्टाचार हुआ। कोरोना काल में भी ये लोग होटलों में बंद रहे और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था, उसको लेकर जनता त्रस्त थी। सीएम किसे देखना चाहते हो? ये पार्टी का निर्णय है, इसमें हमारा क्या है, जो पार्टी करेगी हम उनके साथ हैं। ये थे विक्रम बंसीवाल, जिन्होंने मंत्री ममता भूपेश को चुनाव हराया है और इनका कहना है कि विकास का एक रोड मैप तैयार कर लिया है और विकास कराया जाएगा और उसके आधार पर क्षेत्र में 5 साल तक जो जनता की जो समस्या आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। दौसा की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली है बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा किया। दौसा मुख्यालय की एकमात्र सीट मुरारी लाल मीणा ने जीतकर कांग्रेस की लाज बचाई। गहलोत सरकार में मंत्री रहे मुरारी लाल मीणा ने पूर्व विधायक शंकर शर्मा को 30,000 वोटों से शिकस्त दी है।
चौथी बार विधायक बने हैं। जीत के बाद उन्होंने बीजेपी पर झूठ और वैमनस्यता का आरोप लगाया है। दौसा जिले से कांग्रेस की एकमात्र सीट आई है और मंत्री मुरारी लाल मीणा एक बार फिर चुनाव जीते हैं। सर, जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्या कहोगे? पहले तो मेरे पूरे कार्यकर्ताओं को, मेरी विधानसभा क्षेत्र जनता को और जिले में जिन जिन लोगों की भावना मेरे प्रति थी उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 1-1.5 माह तक ज़बरदस्त मेहनत करी और ऐतिहासिक जीत हमको दर्ज कराई। अभी टोटल तो आ जाएगा, मैं समझता हूँ 25 से के आसपास हमारी जीत होगी मेरी ओर से। अभी तो हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को। गहलोत कैबिनेट के मंत्री रहे प्रसादी लाल मीणा को बीजेपी के रामविलास मीणा ने पटकनी दे दी है। रामविलास तकरीबन 50,000 वोटों से विजयी रहे हैं और लालसोट से पहली बार विधायक भी बने। न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत के दौरान लालसोट के नवनिर्वाचित विधायक रामविलास मीणा ने कहा है कि लालसोट की जनता ने जो समर्थन दिया है उसी के बलबूते पर चुनाव जीते हैं। सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाने वाले गजराज खटाना ने बीजेपी के भागचंद टाकड़ा ने उन्हें हरा दिया है। दौसा की बांदीकुई सीट पर दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक भागचंद टाकड़ा ने इलाके की पानी की समस्या और विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। देखिए न्यूज़ 18 से बीजेपी की खास बातचीत। सर, जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, पहले तो विधानसभा के तमाम उन वोटरों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे विजय दिलवाई। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी बांदीकुई के लिए? क्या सोच के चुनाव लड़ा था और क्या करना है आपको? देखो, सबसे बड़ी समस्या बांदीकुई विधानसभा की पानी की है और सब जगह की अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग काम हैं। कहीं रोड की आवश्यकता है, लेकिन पानी की एक ऐसी समस्या है जो पूरी विधानसभा की है और उसमें बहुत ज़रूरी है सरकार उसमें काम करे। आपके सामने कांग्रेस के विधायक गजराज खटाना थे, किस प्रकार से उनसे आपको वो मिला, टक्कर मिली या फिर टक्कर में थे या नहीं थे? क्या नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ कोई बात ऐसी नहीं, सामाजिक समरसता बनी हुई है। कहीं भी हमने चुनाव में आमने सामने भी हुए हैं, लेकिन हमने तो कहीं भी मिलकर ऐसा चुनाव लड़ा है। विधानसभा में एक भी बूथ पर कहीं भी कोई विवाद नहीं। बिल्कुल, राजस्थान का रिवाज कायम है। हालांकि राज बदल गया है और जो बांदीकुई से जीते हुए प्रत्याशी हैं भागचंद टाकड़ा, इनका कहना है कि सबको साथ लेकर विकास कराया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उसे दूर किया जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से बाड़मेर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका लाल चौधरी ने चौंकाने वाली जीत दर्ज की है। चौधरी ने 3 बार के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन को हराकर जीत हासिल की। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में प्रियंका चौधरी ने बाड़मेर के विकास के लिए सड़क, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के लिए काम करने की बात कही। हमारे साथ में है, आज जीत चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रियंका जी, पहला कमेंट क्या होगा? बाड़मेर की 36 गांव की जनता को धन्यवाद कि उन्होंने बाड़मेर के विकास के लिए सही निर्णय लिया। देखिए, युवाओं ने तो बहन का मायरा भर लिया। अब जिम्मेदारी प्रियंका चौधरी के ऊपर बड़ी आ चुकी है बाड़मेर के विकास को लेकर। तो कौन सा विजन है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह मिला है। मैंने आपको पहले भी कहा, हर सभा में कहा है कि मैंने ये तय कर लिया कि बाकी का बचा हुआ जीवन में यहाँ के बाड़मेर के बुजुर्गों को, माताओं, बहनों को, युवाओं को समर्पित करती हूँ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने बाजी मार ली है। 115 सीटों पर जीत हासिल करते हुए भाजपा ने उम्मीदों से भी ज्यादा वोट हासिल कर लिए। कांग्रेस मात्र 70 सीटों पर सिमट गई। सीएम गहलोत अपनी सीट बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन उनकी जादूगरी मोदी मैजिक के सामने फीकी पड़ गई। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए प्रदेश में 199 सीटों का विश्लेषण बताने जा रहे हैं। इससे पहले यह भी बताते चलें कि विश्लेषण में ओवरऑल भाजपा को कितनी बढ़त मिली है और संभाग वाइज कितनी। इसके अलावा इस बार कितनी महिला विधायकों ने बाजी मारी, देखिए ग्राफिक्स के जरिए।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर की जीत पर उनके पैतृक गांव में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलाल लगाकर और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। इसके बाद डूंगर राम गेदर ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया, साथ ही जनता से किए वादों पर खरे उतरने की बात कही। की जनता ने अपार प्यार और स्नेह दिया है। मैं सूरतगढ़ की जनता का ऋणी हूँ और इस ऋण को सूद समेत उतारने का काम करूँगा। सूरतगढ़ की जनता ने जो जब से टिकट मिला है मुझे टिकट दिलवाने में भी सूरतगढ़ की जनता का सहयोग रहा है और जिताने में भी सूरतगढ़ की जनता का सहयोग रहा है। हर तरह से जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। सुजानगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के विजयी होकर सुजानगढ़ लौटने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जश्न मनाया। अशोक स्तंभ से लेकर जय निवास तक आतिशबाजी करते हुए डीजे पर नाचते गाते कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। मेघवाल ने भाजपा की संतोष मेघवाल को करीब मुकाबले में 2453 वोटों से मात दी है। जीत के बाद मेघवाल ने कार्यकर्ताओं और आम जनता को समर्थन देकर जीत तक पहुंचाने के लिए आभार जताया है। मैं मेरे सभी सुजानगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मेरे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कड़ी मेहनत परिश्रम पिछले 1 महीने से चुनाव में की और जिसका परिणाम आज जब मतपेटियां खोली तो उसमें निकला। सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे कार्यकर्ताओं को आज की जीत उन्हीं को समर्पित मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सब मेरे सुजानगढ़ वासियों को आज की जीत की बधाई। बीकानेर से बड़ी खबर अब तक पहुंचाएंगे, जहां बिहारी लाल बिश्नोई का दर्द सामने आया है। कुछ षड्यंत्रकारियों पर उन्होंने हराने का आरोप लगाया। जनता को भ्रमित कर वोट का निरादर किया गया। नोखा से कांग्रेस की सुशीला डूडी को जीत की उन्होंने शुभकामनाएं दी। कड़े मुकाबले में सुशीला डूडी की बताया जा रहा है कि जीत हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बीकानेर से बड़ी खबर है, दर्द सामने आया है बिहारी लाल बिश्नोई का। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुछ षड्यंत्रकारियों ने वोटों का ध्रुवीकरण किया और इसकी वजह से वोट जो थे उनके पाले से चले गए। लोग जो है भ्रमित होकर उन्होंने उनका निरादर कर दिया। नोखा से सुशीला डूडी को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और अब क्या कुछ कहा है आप वो सुनिए। नोखा की 36 बिरादरी की जनता को, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे 25 दिनों तक लगातार मेहनत की और पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसी का नतीजा है कि जनता ने शानदार वोट दिए, कार्यकर्ताओं ने शानदार मेहनत की। परंतु जनादेश हमें स्वीकार्य है, जनादेश हमारे पक्ष में नहीं रहा। कुछ थोड़े अंतर से हम चुनाव हार गए। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस की प्रत्याशी सुशीला देवी को बधाई दी, उनको शुभकामनाएं दी, लेकिन दुख तकलीफ इस बात की है कि कार्यकर्ताओं की इतनी जी तोड़ मेहनत और जनता के इतने समर्थन के बावजूद कुछ षड्यंत्रकारी लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करना था। उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी बिहारी बिश्नोई से थी तो वो करते, लेकिन उन्होंने बिहारी बिश्नोई को नुकसान करने के चक्कर में पूरे नोखा का नुकसान कर दिया। ये चिंता का विषय है। नोखा की 36 बिरादरी का, गांव शहर देहात, पूरे नोखा का नुकसान किया षड्यंत्रकारी लोगों ने। उस बात का खेद है, उस बात का दुख है। और उन लोगों ने तो यहाँ तक कारस्तानियां की कि खुद के कुछ वोट डायरेक्ट भी कांग्रेस को डलवाए और जनता को भ्रमित करके अपने खाते में डालने की कोशिश की। बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार बिश्नोई को जीत हासिल हुई है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए के बिश्नोई ने गुड़ामालानी के विकास को लेकर कहा है कि मरुस्थल क्षेत्र पर पानी की मुख्य समस्या के लिए इसका निराकरण किया जाएगा। बाड़मेर जिले के अंदर मतगणना पूरी हो चुकी है और गुड़ामालानी से के बिश्नोई, जो कि पहले से ही माने जा रहे थे, के बिश्नोई बीजेपी की जीत के साथ में आए हैं। हमारे साथ में है के बिश्नोई, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो उनसे बहुत बहुत बधाइयां के बिश्नोई जी। आपको लग रहा था इस तरीके की जीत होगी? मेरे को नहीं, पूरी गुड़ामालानी की जनता को लग रहा था कि जीत होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि आप पिछले 10 से 15 सालों से लगातार सक्रिय थे। अचानक से बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर कर्नल सोनाराम चौधरी आपके सामने आए, कितना चैलेंजिंग लग रहा था? देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता है कर्नल साहब
और लंबे समय से राजनीति में भी है। हेमाराम जी भी बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विषय कर्नल साहब का और हेमाराम जी का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो कुशासन, भ्रष्टाचार, तो सड़क से लेकर सदन तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जनता के बीच में सारी बातें लेकर के आए हैं। और जनता पेपर लीक से लेकर के बिजली के कुप्रबंधन से लेकर के बढ़ी हुई तेल की कीमतों से शिक्षण व्यवस्था, पानी, सड़क, मतलब ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो कि जनता को अस्वीकार हुए और जनता ने अपना फैसला किया। बीकानेर जिले की 7 सीटों में से 6 पर कमल खिला। गहलोत सरकार में रहे 3 मंत्रियों को कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। खाजूवाला से बीजेपी के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को करारी शिकस्त दी। जीत के बाद विश्वनाथ सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि परेशान लोगों ने विकास के लिए वोट किया है। जीतने के बाद अब उनकी प्राथमिकता किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना होगा। कांग्रेस सरकार से त्रस्त होकर जिस तरीके से जवाब दिया है, ये पूरी की पूरी जीत जनता की धन्यवाद। इस बार आपने मंत्री जी को मात दी, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जवाब जनता देती है, हिसाब जनता करती है। जनता में जिस तरीके से वो पैसे आएंगे उसका हिसाब जनता समय पे कर देती है। बड़ी खबर करौली से अब तक पहुंचाएंगे। गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। मामले में पुरानी कलेक्ट्रेट चौराहे पर जो है जाम लगा दिया गया है। सर्किल पर जाम से वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि चौराहे पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात है। प्रदर्शनकारी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर तस्वीरों में देख सकते किस तरीके से जो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी है वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित रहवासियों ने जाम लगा दिया है। सड़क पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि लोगों को समझाने के लिए पुलिस बल बड़ी संख्या में वहां पर तैनात है। तो करौली से इस वक्त की बड़ी खबर है, मुआवजा देने की मांग, आरोपी को गिरफ्तारी की मांग। ये वो लोग कर रहे हैं जो आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में रोड जाम कर दिया है लोगों ने और सड़क पर खड़े हो गए हैं। नारेबाजी की जा रही है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने की मांग। धौलपुर का रुख करेंगे। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। कमरे में बताया जा रहा है कि फंदे पर झूलता हुआ शव मिला है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिवारजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। कंचनपुर थाना इलाके के पवेस्तुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। विवाहिता का शव जो था वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। अब जो परिवारजन है वो आरोप लगा रहे हैं ससुराल पक्ष पर हत्या का, कि दहेज के लिए हत्या की गई। जयपुर से बड़ी खबर है। खाचरियावास की हार पर मुनेश गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया। मैं किसी को गिराकर उठने वाली नहीं हूं। मैं अपनी लकीर बड़ी करने का काम किया है, किसी की लकीर काटने का काम मैंने नहीं किया। इनमें कोई दो राय नहीं है कि षड्यंत्रकारियों को जवाब मिला है। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। मैंने ईश्वर से भी अपनी बेहतरी की ही सिर्फ दुआ मांगी है। सिविल लाइन से मुनेश गुर्जर ने भी मांगा था टिकट, बताते चले टिकट मांगना। उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार था। बाद में पार्टी के डिसिप्लिन में रही भाजपा में सदस्यता की चर्चा पर उन्होंने कहा है कि अभी अफवाहें हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पार्षदों का मुझे प्यार मिल रहा है। हेरिटेज नगर निगम में महापौर मुनेश गुर्जर ने एक बार फिर अपना कार्यभार संभाल लिया है। कोर्ट के आदेशों के बाद से उनका निलंबन रद्द हो गया है और अब वे दोबारा से अपनी कुर्सी पर आई हैं। मैडम, एक
जिस तरीके से निलंबन और उसके बाद में वापसी, फिर निलंबन, फिर वापसी, किस तरह से अब आप ये निगम के कामकाज हैं उनको गति देंगी? क्योंकि ये जो एक काफी जो चला है लंबा गतिरोध या घटनाक्रम, उससे काम डिस्टर्ब हुआ है। बिल्कुल, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि काम ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, इसको सुधारा जाएगा और डबल उत्साह से काम किया जाएगा। मैं जयपुर की सेवा करने के लिए आई हूँ और निश्चित तौर पर मेरी जो पहले प्रणाली थी अभी भी वही रहेगी, वही रहा हूँ। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक।